ठीक है। वीकली एनालिसिस देखते हैं अपने DXY का। सबसे पहले मंथली, देन वीकली पे चलेंगे अभी। तो यहाँ पे मेरे पास में ऊपर एक स्ट्रक्चर ब्रेक है, इधर भी एक रेंज का एक एक्यूमुलेशन है, हो सकता है ये मैनिपुलेशन हो। मार्केट ने बाय साइड और सेल साइड की जितनी भी यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लो बनाया हुआ था, और उसके बाद में मार्केट ने उसकी भी लिक्विडिटी ले रखी है, इक्वल लो की भी। यहाँ पे भी मार्केट ने ऑलमोस्ट इक्वल लो की लिक्विडिटी टाइप था स्ट्रक्चर, वो भी, और वो भी ले रखा है। इस लिक्विडिटी के बाद में मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, और पिछले मंथ के अंदर मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड थी यहाँ पे, तो अपने पास में बुलिश। अब की बार हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट जो DXY का है वो ये लिक्विडिटी है, और अपने पास में ये वैलिड इम्बैलेंस है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसमें प्रीवियस मंथ का हाई स्वीप करके और कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड है, तो एक नया लेग स्टार्ट है यहाँ से बाय साइड की लिक्विडिटी से, और इम्बैलेंस मेरे पास में यहाँ तक बैठ रहा है इस लेग के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है DXY के ऊपर। और अभी जो मंथ है अपने पास में फरवरी है, और फरवरी की ये जो कैंडल है अभी 4 दिन की यहाँ तक स्प्रेड बन रखी है इसकी। इसके नियर बाई जो डॉल है अपने पास में वो हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट ये है इसका यहाँ पे। तो इससे पहले ना तो यूरो USD ना GBP USD कुछ भी चीज़ें बाई नहीं करेंगे, कंटिन्यूस सेलिंग के अंदर रहेगा। ठीक है, इस मंथ के अंदर जब तक ये प्राइस यहाँ पे नहीं आ जाता। ठीक है, तो इस मंथ की नियर बाई जो डॉल है वो टारगेट अगर होनी है तो तब तक, या फिर मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में 1 वीक लग रहा है या 2 वीक लग रहे हैं, ठीक है, तो तब तक अपने क्या टारगेट करेंगे इसका, यूरो USD डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई ट्रेड कर रहा है वहाँ पे, तो वो फिर यहाँ पे सेल की सॉरी यूरो USD को सेल की तरफ देख सकता है, क्योंकि DXY बुलिश जाना है यहाँ पे। हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट है ये वाली लिक्विडिटी, जिसको अपने लिख देते हैं डॉल। ठीक है, और इसके बीच में जो फेयर वैल्यू गैप है इधर यहाँ पे, ये वाला लेग से यहाँ तक, ये एक फेयर वैल्यू गैप है मेरे पास में इधर। ठीक है, इसको भी मैंने लिख दिया इधर। और अब अगर मैं देखूं यहाँ से एक डीलिंग रेंज भी है, क्योंकि मार्केट की ये डीलिंग रेंज थी यहाँ से वहाँ तक, और मार्केट यहाँ पे कौन से एरिया से गया था, 78% से। और अब मेरे पास में क्योंकि फ्रेश लेग भी है ऊपर से नीचे बेरिश का भी, तो मैं वहाँ से भी एक डीलिंग रेंज निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम पे है इसलिए मेरे पास में वैलिड है। अच्छा खासा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है उसके अंदर। यहाँ पे देखूँ डॉल मेरी निकल रही है लगभग अराउंड 50% से ऊपर, तो ये जोन मेरे पास में हो गया हाई प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रिट्रेसमेंट फॉर द DXY। ठीक है, 61 के आसपास में ये जो लेग है, यानी कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है मेरा रिफाइन यहीं से ही है। तो फेयर वैल्यू गैप का जो 50% लेग है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मेजर करूँ फेयर वैल्यू गैप को, तो 50% आता है मेरे पास में कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट। तो ये मेरे पास में यहाँ से मैं लगा लेता हूँ गैन बॉक्स का 50%, जो कि मेरे पास में यहीं पे आ रहा है फेयर वैल्यू गैप का। ठीक है, तो इस फेयर वैल्यू गैप का जो 50% है वो मार्क कर लेते हैं अभी अपने यहाँ पे। ये जो आ रहा है 50% यहाँ पे, और इसको मार्क कर लेते हैं अपने इस पॉइंट पे। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप का 50% वहाँ पे रिफाइन कर लिया अपन ने। तो अपनी जो सेलिंग है वो भी रिफाइन हो जाएगा जोन यहाँ से ये। ठीक है, और यहाँ से 50% एग्जैक्टली बैठ रहा है उसका, तो यहाँ से 60% भी अपने पास में रिफाइन हो सकता है इस हिसाब से। ठीक हो गया। साइकोलॉजिकल जोन देखो तो 104,500, तो साइकोलॉजिकल जोन मिल गया मेरे पास में। ऊपर भी इम्बैलेंस है, लेकिन वो क्या है ना कि यहाँ पे अपने पास में 61% का लेग है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 78 और 88 में से, तो मेरे पास में एक बार मैं ये जोन लगा के रख देता हूँ कि यहाँ से मेरे पास में फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट है, और ये मेरे पास में 78% लेग है। सॉरी, फेयर वैल्यू गैप तो इतना ही ख़त्म ही है मेरे पास में। मैं यहाँ पे ये मार्क कर देता हूँ कि ये जो प्राइस है मेरा 105,500 यहाँ पे, ये क्या है मेरा 78% यहाँ पे। ठीक है, ये 60 है, तो ये दो जोन मेरे को रिफाइन करने हैं, सबसे नियर बाय डॉल और नियर बाय जो पुल बैक है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि प्राइस को ऊपर की ओर जाना ही है इसमें। फिर अपने चलते हैं इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपन ने ये जोन मार्क किया, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे पास में जो इनसाइड बार स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ऑलमोस्ट इस विक के बॉडी तो इनसाइड में ही है। ठीक है, थोड़ी बहुत ये विक ऊपर निकली हुई है अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये इस विक के इनसाइड में ही है बॉडी। थोड़ी सी विक ऊपर निकली है, लेकिन बाकी सारी बॉडी
पूरी इसके अंदर है। तो इसका भी मैं इनसाइड बार स्ट्रक्चर का भी 50% लूँ यहाँ पे, और ये पिवट पॉइंट भी है यहाँ पे। अगर देखोगे ये कैंडल जो आ रखी है, इसका जो पॉइंट है यहाँ पे वो भी एक रिजेक्शन पॉइंट रहा हुआ है इधर भी। तो ये लेग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वैसे भी यहाँ पे, और 61% इसी के अराउंड है, ठीक है यहाँ पे। और एक यहाँ पे अपने वो भी देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे। एक वीकली की इतनी बड़ी कैंडल, हो सकता है कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ की रही हो वहाँ पे 13 नवंबर से, अगर आप देखोगे तो कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। और इस इम्बैलेंस से मार्केट बेरिश की तरफ जा सकता है अपने पास में। और ये अपन ने जोन रिफाइन किया था उसका यहाँ तक। तो अब जो मैं यहाँ ये वाला फेयर वैल्यू गैप है इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास में जोन रिफाइन हो गया जहाँ से मार्केट एक बार सेल की तरफ आ सकती है। तो यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी यहाँ पे आके बाय जा सकते हैं फिर, ठीक है। और ये अपने पास में एक लेग है फिर ऊपर का इसका, और जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ख़त्म होता है अपने पास में, ठीक है, मंथली वाला वो है ये इधर। और ये 78% है। ये जो कैंडल्स हैं इनकी बॉडी का जो ऊपर का प्राइस है वहाँ पे। तो सबसे पहले अपने पास में यही है नियर बाई जोन DXY के ऊपर, जो कि टारगेट हो सकता है अगले वीक के अंदर बुलिश के अंदर। अगर वीकली बायस देखूँ मैं इसके यहाँ पे, तो वीकली बायस के अंदर मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग अपसाइड करी है, ठीक है। तो अगले वीक के अंदर मिनिमम टारगेट ये है यहाँ पे, क्योंकि ये तो इसके इनसाइड में ही है। तो सप्लाई अपनी कहाँ से बैठ सकती है, इससे ऊपर, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस जो मेरे पास में डीलिंग रेंज थी ये वाली, इसने भी प्रीवियस की लिक्विडिटी स्वीप कर रखी थी और नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ था, ठीक है। तो अपना जो लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव ये वाला, ये अपने पास में क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट यहाँ पे आते ही बेरिश गया कितना, यहाँ से लेके इतना, इस लेग तक यहाँ पे। यहाँ पे वापस से मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप अभी भी छोड़ रखा है नीचे, अगर देखोगे तो ये वाला लेग यहाँ पे। अगर इसने कैंडल की क्लोजिंग अपसाइड कर दी यहाँ पे, तो इस लेग के अंदर अपने पास में एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी आ जाएगा मार्केट का। फिर वीकली के अंदर क्या स्कीम हो जाएगी, अगर यहाँ से मार्केट बेरिश आता है, मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस, फिर मार्केट ये सेल साइड लिक्विडिटी जो इंटरनल है प्लस इम्बैलेंस यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ से फिर मैं अगर फिब लगाऊंगा, फिब रिट्रेसमेंट यहाँ से लेके अगर मार्केट यहाँ से बेरिश आता है, मान सकते हैं कि ये अपने जोन निकाल रखा है, तो यहाँ पे एल्गोरिदम कैसे काम कर सकती है कि पहले मार्केट यहाँ पे यहाँ से रिट्रेसमेंट ले, तो 78% के ऊपर अपने पास में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल, यहाँ पे फिर ऐसा कुछ बिहेव हो सकता है। और अभी जो मार्केट रन हो रहा है इसके ऊपर, वो भी क्या है, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर है। मार्केट ने एक मोमेंटम शिफ्ट है यहाँ से, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का मूव है, अगर देखोगे तो ये देखो, ठीक है। एक मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे मूव हो रहा है, एक मोमेंटम शिफ्ट हो रखा है मार्केट का। एक यहाँ पे न्यूज़ की वजह से 1 जनवरी के आसपास में कोई न्यूज़ रही होगी, शायद हाँ 1 जनवरी, क्योंकि इस वीक के अंदर हो सकता है, एक को तो मार्केट ऑफ था, 1-2 को तो बाद में कोई न्यूज़ आई होगी उस वीक के अंदर, ठीक है। तो ये अपने पास में एज ए ऑर्डर ब्लॉक काम कर सकता है, ये वाला लेग। और वीकली टाइम फ्रेम पे है ये यहाँ पे, तो ये प्लस भी हो सकता है इधर। और मार्केट की नियर बाय लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस, यहाँ से बेरिश आ सकता है 104,500 यहाँ से, ठीक है। और ये अपने पास में इक्वल हाई है ऑलमोस्ट। तो इसको मैं, ये डॉल लिखी हुई है यहाँ पे, अगले मंथ अगले वीक जो टारगेट है वो ये हिट हो सकता है इसका। जब तक अपने को जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी इनके ऊपर सेल की तरफ ही देखना है। जब तक अपने पास में गोल्ड भी क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि गोल्ड सेल की तरफ जाएगा, ठीक है। गोल्ड के भी एनालिसिस करेंगे कि अगर ये 1 या 2 वीक तक बाय जाना है तो गोल्ड कितना सेल आ सकता है, और गोल्ड की कौन सी डीलिंग रेंज पे बाय आ सकता है, ये भी इसी के एसएमटी से देख लेंगे। एसएमटी प्रोजेक्शंस यानी कि दो चार्ट के ऊपर कौन सा प्राइस कौन से डीलिंग रेंज के प्रीमियम या डिस्काउंट लेवल पे आने वाला है। जैसे इसकी डीलिंग रेंज जो अपनी बन रही है सेल साइड की, यहाँ से लेके ये वाली, तो अगर ये अपने पास में कुछ 61 पे जा रहा है, तो गोल्ड भी कुछ ऐसा ही लैग होगा जो होगा उल्टा इसका, क्योंकि रिवर्स में काम करता है ना। तो गोल्ड का प्राइस क्या गया होगा, इस टाइप से कुछ ऐसा। तो इसका कोई डिस्काउंटेड एरिया होगा वहाँ पे जहाँ से गोल्ड के बुलिश जाने के चांसेस हो, इस टाइप से ये 61% हो, ऐसा सा कुछ। अगर यहाँ से मैं फिर लगाऊँ जस्ट इसका अगेंस्ट का मूव वहाँ पे, ऐसा कुछ
ठीक है, तो वो अपने देख लेंगे। और ऐसा ही सेम लेग किसके ऊपर होना चाहिए, यूरो यूएसडी के ऊपर। और ऐसा सेम लेग अपने पास में उधर जीबीपी यूएसडी पे। ठीक है, तो वो अभी अपन देख लेते हैं इसमें। तो ये अपने पास में एनालिसिस है DXY का, किस पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। अब इसको थोड़ा और रिफाइन कर लेते हैं डेली के ऊपर यहाँ पे। तो डेली के ऊपर मेरे पास में यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं देखूँ, मार्केट का एक मोमेंटम शिफ्ट था इधर, और बाद में मार्केट ने इधर 3 बुलिश ड्राइव बनाई थी यहाँ पे। ये मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट, फर्स्ट ड्राइव, सेकंड, देन थर्ड। थर्ड ड्राइव ने सेकंड ड्राइव की लिक्विडिटी स्वीप करके फिर नीचे की तरफ गया हुआ है। लेकिन यहाँ से तो जब मार्केट यहाँ तक रन कर रहा था, वो किस पे था, लो रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी रन हो रही थी यहाँ तक, तो इस लैग के अंदर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ LR यहाँ पे। और ज़्यादातर ऐसे स्ट्रक्चर्स की कौन सी लिक्विडिटी टारगेट होती है जहाँ से मार्केट मोमेंटम के अंदर शिफ्ट होता है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो इसको अपने डोल नहीं लेकर के छोटे टाइम फ्रेम पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिक्विडिटी टारगेट होनी है और उसके ऊपर क्या है, 61%। ठीक है, और इसके ऊपर अपने पास में डेली टाइम फ्रेम पे रिफाइन करूँ तो लास्ट अपने पास में कैंडल यही है यहाँ पे, जिसने प्रीवियस का लेग स्वीप कर रखा है यहाँ पे। अगर मैं देखूँ इसे तो यहाँ से, ठीक है, मतलब फ्रेश लेग है यहाँ से वहाँ तक जो मूव गया हुआ है। और ये जो मेरा होएगा यहाँ पे, ये ब्रेकर ब्लॉक मैं मेंशन करूँगा। होता तो लास्ट बेरिश कैंडल है, बेरिश ब्रेकर के अंदर, लेकिन यहाँ पे कैंडल का कलर नहीं लेकर के मैं यहाँ पे कैंडल को ले रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से और देखूँ इसे, मेरे पास में चार्ट है capital.com का, और यहाँ पे मेरे पास में जो मार्केट का है ना, गैप अप ओपन प्राइस हो रखा था। ठीक है, इसी लेग के ऊपर पहले, और इसके ऊपर पहले इंड्यूसमेंट भी बना रखा था मार्केट ने, अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे। तो यहाँ से क्या है ना कि चांसेस तो ये थे कि मार्केट को यहाँ से वापस से एक मूव मिलना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस था। किसी न्यूज़ की वजह से मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होया होगा, लेकिन इस कैंडल की सप्लाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसने इस टाइप के एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को भी वहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंस दी नहीं है। जितनी भी डिमांड थी यहाँ पे वो अच्छे से फिल की हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब इसके ऊपर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा रहेगी इस लैग के अंदर। तो इसीलिए अपने ब्रेकर ब्लॉक के सामने जो इम्बैलेंस होता है उसको अपने टारगेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास में ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, इसके सामने इम्बैलेंस है, यानी कि ये तो हाई प्रोबेबिलिटी जोन है DXY का 104.500 टू 105। इस लैग के अंदर मैक्सिमम सप्लाई आ सकती है DXY की रिगार्डिंग 61% ऑफ द होल डीलिंग रेंज। ये पूरी डीलिंग रेंज की जो 61% है उसकी मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे बन सकती है। ठीक है, तो ये चार्ट अपने शेयर कर देते हैं डेली के ऊपर, जो अपने पास में जो जोन निकला है DXY का। और इसको बिफोर आफ्टर भी देख लेंगे अपने कि मार्केट कैसा रहा है यहाँ पे। तो ये अपने पास में हो गया DXY 104.500 टू 500। ओके, बाद में आ जाएगा ना इसी टाइप से, मतलब बाद में आ जाएगा। अभी मार्केट इधर बुलिश के अंदर क्या जा रहा है, एक मार्केट मेकर बाय मॉडल की तरफ से जा रहा है वापस से। ऑर्डर ब्लॉक है वो रिक्लेम हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है ना कि इससे ऊपर जाएगा, और ये लेग ही बाद में क्या बन सकता है, सपोर्ट वहाँ पे। जैसे कि इस लेग से ऊपर गया हुआ इधर, तो ये लेग बाद में जाके क्या बन जाएगा, आपका सपोर्ट एरिया बन जाएगा इधर ही वापस से। ठीक है, और अभी इस लेग से ऊपर जाएगा तो ये लेग वापस से सपोर्ट बन जाएगा इधर, वहाँ पे भी। और ये आपकी ओरिजिनल कंसोलिडेशन है, इसके ऊपर भी मार्केट उसी टाइप से बाय गया हुआ है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था बाद में क्या हो गया, रिक्लेम यहाँ पे भी। ठीक है, इस हिसाब से तो यहाँ पे भी अपने वही चीज़ देख रहे हैं, 104.500 टू 500 का जो लेवल है वहाँ पे आके मार्केट एक रिएक्शन दे सकती है अपने को। और अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम करूँ H4 इसके ऊपर यहाँ पे, तो H4 के ऊपर अगर मैं देखूँ तो एक AMD सेटअप टाइप है ये, या फिर अपने देख सकते हैं इसे, एक एक्यूमुलेशन भी हो सकता है ये। यहाँ पे इक्वल हाइट है, और यहाँ पे अगर मार्केट जा रहा है तो एक मैनिपुलेशन लैग ऐसे हो सकता है।
और डिस्ट्रीब्यूशन लैग फिर अपने पास में कुछ और नीचे, जो नीचे का ऑर्डर ब्लॉक है अपने पास में, ये वाला यहाँ पे जो अपन ने बना रखा है, क्योंकि मार्केट के पास में लिक्विडिटी कम रहेगी तो मार्केट यहाँ से वापस से एक तो इस लैग से अपने पास में रिवर्स हो सकता है थोड़ा बहुत, ये लिक्विडिटी प्लस ये इम्बैलेंस यहाँ से एक बार रिजेक्शन मिल सकता है, यानी कि पहला लेग यहाँ पे कैंडल क्लोज हो सकती है H4 की, ऐसा कुछ। फिर बाद में हो सकता है कि वो कैंडल अगली थोड़ी सी ऊपर जाए, टेस्ट दे और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आए, ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है अगर मैनिपुलेशन का हो तो, ये लैग यहाँ पे। तो यानी कि अपने पास में एक वीक और है, एक वीक तक ये बुलिश जाएगा अगले वीक, और हो सकता है कि उससे अगले वीक अपने पास में यहाँ पे कोई डोजी बना दे, एक रिवर्सल, एक बायस चेंज करे डेली के ऊपर, फिर सेल की तरफ आए। ठीक है, तो ये अपने पास में लगभग ऐसा सिनेरियो बन रहा है। एएमडी का एक रेंज ब्रेक हुई है इधर, जिसने ना सेल साइड की लिक्विडिटी नहीं उठाई। कैसे, ये देखो यहाँ पे ये वाली जो लिक्विडिटी यहाँ तक गई हुई थी, मार्केट ने वो स्वीप नहीं करी यहाँ पे, यहाँ से मार्केट बुलिश किया हुआ है न्यूज़ की वजह से। ठीक है, तो ये अपने छोर पे हो गया, तो यहाँ पे आएगा तो मार्केट अपने इसको देखेंगे कि क्या रिएक्शन दे रहा है इधर। हम्म देखो अपने पास में जो लैग था वो यहाँ से यहाँ तक गया था। ठीक है, और ये इसका इंटरनल है, तो मैं मान सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ से, और इस लैग की लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है यहाँ पे इसने। ठीक है, लेकिन यानी कि ये जो डीलिंग रेंज थी इसके डिस्काउंट में आ रखा है। अगर मैं यहाँ से फिर लगाऊंगा इस लैग से यहाँ तक, तो वो उसके डिस्काउंट में आया हुआ है 61% पे। ठीक है, तो मार्केट का बुलिश मूव, यानी कि लास्ट डिमांड एरिया कौन सा था इसका, जहाँ से मार्केट बाय गया हुआ है, यहाँ पे था। बट इस डिमांड के अंदर तो वापस मैच ही नहीं किया ना। अगर इसको नीचे से उठाता तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट करता मार्केट। समझ में आई? मैं ये कह रहा हूँ किसी चीज़ का जो प्राइस है, मान लो कोई फ़ोन है, उसकी डिमांड जब हाई थी तो मार्केट ने प्राइस की लॉन्चिंग यहाँ तक करी। ठीक है, सीधा उन्होंने कहा भाई इतना प्राइस है, अगर किसी को चाहिए तो हम बेच रहे हैं मार्केट के अंदर आईफोन, यहाँ तक, यहाँ तक लोगों ने ख़रीदा जो अफोर्ड कर सकता था इस प्राइस पे। फिर इनका जो सेल्स कम हुई, इन्होंने डिस्काउंट दिया कि भाई हम दे रहे हैं 50% डिस्काउंट, किसी को लेना है। अब 50% पे थोड़े है ना कस्टमर्स ज़्यादा डिमांड करी, तो पिछले बार से ज़्यादा प्राइस पुश कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, अब क्या है ना कि वहाँ पे वापस से क्या है कि अपने पास में कस्टमर नहीं है, तो उन्होंने पिछली बार जो आपके पास में सेल दी थी डिस्काउंट 50%, अब की बार उससे ज़्यादा डिस्काउंट ऑफ़र किया उन्होंने। ज़्यादा डिस्काउंट ऑफ़र करते ही मार्केट ने इसको उठाया और वापस से, अब यहाँ से बिहेवियर देखो इसका, जहाँ से सेलिंग आ रखी थी ना, यहाँ से यहाँ तक फिब लगाओगे तो इसके भी 78 से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, मतलब उसकी डिमांड वहाँ पे नहीं थी वहाँ पे। ठीक है, उस लैग के ऊपर, तभी तो उसकी सप्लाई दी, तभी तो उन्होंने वापस डिस्काउंट निकाला। मतलब यहाँ पे गया वापस से तो दूसरी ड्राइव बनाई यहाँ पे। ठीक है, और ये तीसरी ड्राइव के अंदर मार्केट ने, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स कम होते जा रहे थे कंटिन्यू, तो अब की बार तो मार्केट ने लास्ट लेग से तो नीचे डिस्काउंट दिया नहीं, जबकि तो बनता तो यही था कि अगर मार्केट को और ऊपर लेके जाना है, तो जैसा कि इन्होंने डिस्काउंट दिया था 50% से नीचे 61, तब की बार तो और ज़्यादा देना चाहिए था, पर वो दिया नहीं। मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक फिब लगाओगे तो इसके 78 से बुलिश चला गया। तो इतनी डिमांड, ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है ना, मतलब ये वाली लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग कौन सी है, ये वाली। ठीक है, अगली बार फिर अपने लिए इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी ये नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी, ये इंटरनल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो इस डीलिंग रेंज की है ना, यहाँ से मार्केट कहाँ तक गया हुआ था, यहाँ तक गया हुआ था, जिसके डिस्काउंटेड एरिया से मार्केट 78 गया हुआ है। ठीक है, तो इंटरनल मूव को तो हिलाना नहीं है अपने को, उसके ऊपर कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी, ना इस फेयर वैल्यू गैप में, ना कहीं और पे। ये सारा इंटरनल है मेरे पास में। ठीक है, अब इससे ऊपर मार्केट ने यहाँ पे एक नया लैग स्टार्ट किया है यहाँ पे, तब मैं यहाँ से फिर लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पुरानी डीलिंग रेंज का 78 इसने टेस्ट दे दिया। अब यहाँ से अगर मार्केट कोई स्विंग क्रिएट करे तो एक बार बाइंग की डीलिंग रेंज हो जाएगी मेरे पास में यहाँ पे, एक बार के लिए, जहाँ पे छोटा मोटा रिएक्शन दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ की वजह से, इसलिए डीलिंग रेंज उठा रहा हूँ मैं ये वाले। तो अपने पास में चांसेस ये हैं कि यहाँ से सप्लाई निकले
और यहाँ से अगर मार्केट को सेल आना है तो एक बार कहाँ से रिजेक्ट हो सकता है वो, मान लो कि इसके मैक्सिमम एरिया यहाँ से सेल आना है, तो एक बार ये जो ट्रेंड लाइन अपन ने लगा रखी है जो लो रेजिस्टेंस पे है, और प्लस ये 78%, यहाँ कई जोन से एक बार रिजेक्शन मिल सकता है इसको आगे जाके। तो तब तक आएगा, तब तक अपने तो यहाँ से सेलिंग देखेंगे, क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम का ट्रेंड है और ट्रेंड अपने पास में क्या है, बेरिश है वीकली के ऊपर। ठीक है, ये वाला जो ट्रेंड है यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है मार्केट। ठीक है, तो मतलब ये एनालिसिस अपना क्लियर है इसी के ऊपर। और यहाँ पे और अगर मैं देखूँ इस साइड में कैसा स्ट्रक्चर बना रखा है मार्केट ने, यहाँ पे भी मार्केट अगर देखूँ तो एक स्टॉप रन स्ट्रक्चर टाइप में ही है वैसे तो इधर भी। और ये अपनी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, और ये अपना ब्रेकर ब्लॉक इतना है, और इसके ऊपर इम्बैलेंस यहाँ पे है इधर इस लेग के ऊपर 105 पॉइंट, हाँ 105 पे ही है। तो 105 वाला लेग है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर। 105 से लेके 105 500 ये प्राइस अपने पास में ठीक है, जहाँ से सेलिंग निकल सकती है बढ़िया। अब और अपने देख लेते हैं गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड का तो अपन ने काफ़ी एनालिसिस कर भी लिया था, लेकिन फिर भी कर लेते हैं स्टार्टिंग से, ताकि मैं भी यहाँ से वापस से अपडेट कर लूँ चार्ट। डिलीट कर देते हैं इस एनालिसिस को। सबसे पहले जाते हैं मंथली के ऊपर, क्या अपने पास में हो रखा है इस मंथ में मार्केट कैसा जा सकता है। तो मंथली एनालिसिस अपन ने पहले भी किया था कि मार्केट यहाँ से बाय साइड की लिक्विडिटी को क्लीन किया हुआ है, और नीचे से सेल साइड के इक्वल लो को भी यहाँ पे, और यहाँ से नई डीलिंग रेंज है स्टार्टेड यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो अपने पास में बाइंग के लिए अगर मैं जोन निकालूंगा मंथली के ऊपर वो तो इजीली निकल जाएगा। लेकिन इस मंथ जो है मार्केट कैसा जा सकता है, तो यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड करी है, बाद में जब मार्केट इसी के बॉडी के प्राइस पे जब आया वहीं से रिजेक्शन दिया हुआ है। अपनी ये भी बात हुई थी शायद लास्ट बार जब एनालिसिस किया था यहीं पे 2064, वहाँ से मार्केट बेरिश जा रहा है। तो इस मंथ का जो इसका टारगेट रहेगा वो कम से कम कौन सा रहना चाहिए, 201। 201 से जब नीचे जाए तो वहाँ से मार्केट आपके पास में एक रिजेक्शन दे सकती है, उसके नीचे कोई लिक्विडिटी या इम्बैलेंस हो। तो ये अपने पास में प्राइमरी जो टारगेट रहेगा गोल्ड का इस मंथ का वो क्या रहेगा, सेल की तरफ DOL, मार्केट की ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, ये टारगेट होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेग जो है मार्केट का जो टारगेट हो सकता है, अगर यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग इस डॉल से नीचे रहती है, मान लो ये जो मंथ है यहाँ पे इसकी ये जो कैंडल है यहाँ पे, अगर वो कैंडल इस टाइप से इससे नीचे क्लोज हो जाती है इस मंथ की, तो अगले मंथ मार्केट कौन सी लेग को लेने आ सकता है, ये वाली लिक्विडिटी को, ये टारगेट हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे ही डिमांड निकलेगी मार्केट के फिर। ठीक है, तो अपने आगे के प्रोजेक्शन कर लिए 2 महीनों के, पहला डॉल और दूसरी डॉल यहाँ पे। ठीक है, और इसकी नियर बाय लिक्विडिटी रेंज कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे नया लेग स्वीप और खैर पुराने लेग का 78% देके मार्केट गया है, क्योंकि ये इसकी जो पिप वैल्यू है, पिप रेंज है वो भी काफ़ी है। यहाँ से अगर मैं प्रोजेक्शन करूँ इसकी, तो पिप है मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे 1800 से लेके लगभग लगभग 3000 3500 के पिप के आसपास में है। तो मैं यहाँ से भी फिप लगा सकता हूँ एक, ये मेरा जोन हो जाएगा पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके ऊपर मैं जो भी डिस्काउंटेड एरिया है जो कि 61 से नीचे एक लिक्विडिटी निकल रही है, यानी कि ये वाली, तो ये मेरे पास में बढ़िया जोन रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। मैं इसके ऊपर 200 से 300 पिप के प्रोजेक्शन देख सकता हूँ मार्केट की बाय की तरफ की यहाँ पे, क्योंकि ये मंथली है इसलिए। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा मंथली के ऊपर यहाँ पे। मंथली के हिसाब से अपन ने मार्क कर दिया, और 50% के ऊपर ये वाला लेग, मतलब 200 से 300 पिप के लिए अगर देखें तो हो सकता है 50% से नीचे आती है मार्केट की एक इंड्यूसमेंट टाइप बना रखे, जो कि मंथली की कैंडल है, जिसकी विक यहाँ से मतलब काफ़ी बाइंग भी गई हुई है इस कैंडल से, क्योंकि जब भी मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया है इसके ऊपर, तो मार्केट कितना बाय गया हुआ है यहाँ से रिजेक्ट करके। यहाँ से मैं देखूँ तो प्राइस की क्लोजिंग ओपनिंग यहाँ पे कर रखी है इसने। ठीक है, लगभग 600 650 पिप के आसपास में। तो ये मेरे पास में इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे भी।
और एक अपने पास में हो गया कौन सी वाली के ग्रीन के अंदर है। यहाँ पे तो अपने बाय नहीं देख रहे ना, मैं तो इस लेग से नीचे देख रहा हूँ, इस पे तो मैं कुछ देख ही नहीं रहा। कौन सा? नहीं, यहाँ पे बायस अपने पास में चेंज है ना। इस मंथ अपने पास में अगर कैंडल सेलिंग की तरफ क्लोज है तो यहाँ पे चांसेस यही हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स अपने पास में अभी भी बेरिश हैं, अभी न्यूज़ जो आ रखी है। हाँ, तो मैं तो सेल की तरफ कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली कैंडल सेल की क्लोज हुई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी चांसेस ये हैं कि अगर ये सेल की क्लोज होगी तो नियर बाय टारगेट मेरा ये है इसका। ठीक है, और नियर बाय अगर टारगेट ये है तो फिर इससे नीचे अगर मार्केट आएगा तो डिमांड जोन भी अपने पास में 50% से नीचे निकलेगा, जहाँ से मार्केट एक बार रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हाई टाइम फ्रेम क्योंकि मंथली चार्ट है इसलिए। और अब अपने देख लेते हैं इसको वीकली के ऊपर। मंथली बायस अपने क्लियर है माइंड के अंदर की सेलिंग जा सकती है। वीकली के ऊपर भी देख लेते हैं क्या जा रहा है मार्केट यहाँ पे। वीकली के ऊपर अगर मैं देखूँ यहाँ पे मार्केट आपके पास में, तो मार्केट ने प्रीवियस लगभग 3 मंथ की लिक्विडिटी को स्वीप कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे वीक की 1 2 3 3 वीक की जितनी भी लिक्विडिटी थी ये तो इनसाइड थी, बट ये वाली तो दो प्रॉपर लिक्विडिटी है यहाँ पे मेजर। ये तो इंटरनल थी, लेकिन ये वाली तो एक्सटर्नल थी अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊँ इसके ऊपर भी। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक तो मार्केट ने लगभग इसके प्राइस को स्वीप करके कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड में ही कर रखी है ऑलमोस्ट यहाँ पे। और इसको अगर मैं देखूँ वीकली के ऊपर, तो यहाँ पे इससे कैंडल की क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर है यहाँ पे। तो हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट बुलिश जाए और बाद में सेलिंग की तरफ आए। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप में है, लेकिन थोड़ी सी बॉडी नीचे की विक भी है इसके ऊपर ऐसा। तो अभी अपन देखेंगे कि अगर सेलिंग की तरफ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रखेंगे और बाय कहाँ पे बन सकती है, इस लिक्विडिटी को स्वीप करके कम से कम, या फिर ये वाला जो लेग है एक क्यूएमएल टाइप बना रखा है यहाँ पे। ये जो पिवट पॉइंट है ना 94 के आसपास में, वहाँ पे कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिले अपने को। लेकिन प्राइमरी अपना जोन यही रहना चाहिए कि अगर मेरे को लगभग 50 से 100 पिप देखनी है तो 1975 पहला जो रिलायबल जोन हो सकता है वीकली के हिसाब से। लेकिन ट्रेड थोड़ी मुश्किल रहेगी क्योंकि यहाँ पे आने में टाइम भी लगेगा, तो अपने सेलिंग की तरफ ज़्यादा प्रेफर करें यहाँ पे, क्योंकि मार्केट का नियर बाय जो ट्रेंड है वो सेलिंग है अभी। फिर अपने चलते हैं डेली के ऊपर। और डेली के, हाँ ये यहाँ से वही है, अंदर ही है। यहाँ से यहाँ तक फिप लगाओगे तो ये इसका प्रीमियम एरिया ही है। हाँ ये तो इसके अंदर ही है इसीलिए, और नीचे की तरफ ही आ रहा है। नहीं, मेन बायस तो बेरिश है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, इसलिए तो अपने देख रहे हैं नीचे की तरफ। ये फंडामेंटली भी अभी मेरे पास में डेली की भी कैंडल की क्लोजिंग कैसे है, इसमें बायस बेरिश ही बना रखे हैं यहाँ पे। अब अगले मतलब मंडे को चांसेस ये हैं कि कैंडल इससे नीचे आए, और यहाँ पे जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है इससे एक बार रिजेक्ट हो सकती है डेली की कोई कैंडल। यहाँ से भी अपने पास में 50 एक पिप निकल सकते हैं सेशन के ऊपर, इस जोन के ऊपर भी 2020 का जो प्राइस है यहाँ पे भी। उसके बाद में क्योंकि किसके स्वीप किया है, लेकिन यहाँ पे ऊपर से भी तो स्विंग ही तो क्रिएट कर रखा है 3 कैंडल ने। यहाँ पे बाय साइड की काफ़ी लिक्विडिटी लेके आ रहा है मार्केट, और यहाँ पे जो सेलिंग आ रखी है उसकी वजह से अपने नियर बाय जो टारगेट देख रहे हैं कि अगले दिन है ना मार्केट इस लैग को लेने आ सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सेलिंग आए अपने पास में तो यहाँ से एक डिमांड बन सकती है, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट यहाँ तक गया था इसके अंदर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो मार्केट वापस से डिस्काउंट से बाय गया हुआ है। तब की बार अपने फिप लगा सकते हैं यहाँ से लेके
जो बाइंग नया लेग बना रखा है मार्केट ने, ये 78% है इसका। 61 से एक बार रिजेक्ट हो रखा है ये यहाँ तक, तो अब की बार मार्केट 78 से रिजेक्ट हो सकता है इधर 2020 के आसपास में, 2017 से 20 के बीच में एक 30-40 या 50 पिप का एक मूव निकल सकता है, उससे पहले नहीं है। अगर आप H4 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो ये जोन मेंशन कर सकते हो, फिर ये H4 के ऊपर हो जाएगा यहाँ पे, ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस बना हुआ है ना इसके ऊपर H4 पे हो जाएगा ये। यहाँ से एक प्राइस अगर निकल गया तो उसके बाद में अपने को नहीं देखना है, ये डॉल टारगेट होएगी और उसके नीचे एक इम्बैलेंस है जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं यहाँ पे H4 पे इस जोन को रिफाइन करूँ, सेलिंग का अपने पास में हो गया और इसी डीलिंग रेंज का यहाँ से जो यहाँ तक गई हुई है तो इंटरनल, लेकिन अपने पास में पिप रेंज काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से यहाँ तक 50 पिप की अगर बात करें तो यहाँ पे देखा जा सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके डिस्काउंटेड एरिया अपने पास में पहले 61 से मार्केट बुलिश गया हुआ है और 78 के इंड्यूसमेंट के आसपास में इस लेग के। तो अब की बार मार्केट थोड़ा और ज़्यादा डिस्काउंट पे जाना चाहिए, क्योंकि इतना डिस्काउंट पे तो ऑलरेडी आ गया था। तो अब की बार यहाँ पे अपने 78 पे नहीं देख, 78 पे अगर देखें तो 2000 के लेग से नीचे, ठीक है, वो हो सकता है आपके पास में। यहाँ पे अगर मैं इस जोन को रिफाइन करूँ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर H4 पे देखें तो यहाँ पे भी मेरे पास में वही स्ट्रक्चर है, स्टॉप रन्स, लिक्विडिटी स्वीप और स्ट्रक्चर ब्रेक, कैंडल की क्लोजिंग अपसाइड, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। तो ये मूव यहाँ से यहाँ तक मेजर होया हुआ है और इसके डिस्काउंट में नहीं आ रखा मार्केट अभी तक, ठीक है। और मार्केट कहाँ से बाय गया हुआ है, यहीं से। तो ये डॉल और ये अपने पास में लेग है सबसे पहला 1995 H4 के ऊपर, वहाँ पे भी आपके पास में एक 30 से 40 पिप का एक मूव जो है निकल सकता है यहाँ से, और ये मिटिगेशन ब्लॉक भी है। और दूसरा अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो लिक्विडिटी स्वीप एंड स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे भी है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप मेरे पास में यहाँ से स्टार्ट है, ये नया लेग है और यहाँ से मार्केट का एक वैलिड पुल बैक, यहाँ से मार्केट बुलिश गया हुआ है। तो ओवरऑल जो आपका रियल फेयर वैल्यू गैप है वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। ये आपके पास में एक न्यू लेग, यहाँ पे लास्ट कैंडल है मेरे पास में, वो कौन सी है, बेरिश, और इसके ऊपर क्लोज हुई तो मेरे पास में सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक भी कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, जो मिटिगेट हो गया यहाँ पे। ये भी एक वैलिड पुल बैक है, क्योंकि ग्रीन कैंडल ने जो अगली कैंडल आई उसने उसका हाई स्वीप किया हुआ है और अगली कैंडल ने उसका लो स्वीप किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मूव कैसे बनेगा मार्केट का, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, फिर नीचे आया और फिर इससे ऊपर की तरफ इम्बैलेंस बना के गया हुआ है। तो अपना इम्बैलेंस यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। अब की बार तो ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम, अगर डिस्काउंटेड एरिया देखूंगा मैं तो मेरे पास में 1983 के आसपास में, यानी कि 1980 का जो साइकोलॉजिकल जोन है दूसरा, वहाँ पे आपके पास में एक मूव निकल सकता है, एक रिजेक्शन यहाँ से भी आ सकता है, इस लेग से भी। और यहाँ पे बस आपको देखना है 20 या 30 पिप के अंदर अगर आप फ्री हो रहे हो तो ठीक है, 20 या 30 पिप इनफ है उसके अंदर। और ये आपके पास में एक्सटर्नल लिक्विडिटी है इसके अंदर इस स्विंग की। और मार्केट का अगर डीलिंग रेंज देखूँ मैं तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया हुआ है, अगर मैं यहाँ से वहाँ तक फिब लगाऊँ तो ये लेग कौन कितना निकलेगा, ये अपने पास में है 78%। तो अब की बार मैं डिस्काउंटेड एरिया देखूंगा ना बाय की तरफ, तो इस स्विंग से नीचे की तरफ देखूंगा वहाँ पे। तो नीचे की तरफ अगर मैं जोन देखूँ H4 के ऊपर, ठीक है, तो वो मेरे पास में पहला कहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे। ये अपने पास में डॉल थी और इसके नियर बाय जो लिक्विडिटी निकल रही है वो मेरे पास में यहाँ पे है, इधर। तो इसके बीच में मेरे पास में एक मूव निकल सकता है मार्केट का, ये जो इम्बैलेंस है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल जोन कौन सा है जिसको अगर मेरे को जोन रिफाइन करना हो तो 1950 का जोन है, 1950 से लेके 1955 तक, वहाँ पे मेरे पास में मार्केट एक 50 पिप का जोन हो गया ये। और यहाँ पे अगर मार्केट आए तो मैं देख सकता हूँ H4 के ऊपर, ठीक है। मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में है ये मूव, लेकिन अपने रिफाइन कर रहे हैं इनको यहाँ पे। वैसे तो अपने सेलिंग की तरफ देखें तो ज़्यादा बेटर है, अगर ऊपर से सेलिंग का भी देख लेंगे अभी, लेकिन बाइंग के जितने भी जोन पॉसिबल है वो अपन ने लगा रखे हैं। अब सेलिंग के देख लेते हैं इधर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप करके और नीचे की तरफ आ रखा है
और यहाँ पे भी मेरे पास में एक स्ट्रक्चर अभी मार्केट क्रिएट कर रहा है, यहाँ से नीचे आ रखा है और इस लेग को स्वीप करके अब यहाँ पे जा रहा है। तो एक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्रिएट करने भी जा सकता है, यहाँ से मार्केट का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ की कैंडल है, इसके ऊपर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है और टाइम फ्रेम भी अपने पास में H4 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये लेग को एनालाइज करना है कि यहाँ पे कैसे सेल आ सकती है। तो और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, H1 पे, यहाँ पे। और H1 के ऊपर भी मेरे पास में यहाँ पे एक AMD सेटअप था, जिसकी मार्केट ने यहाँ कहीं बाय साइड की लिक्विडिटी लेके और इंटरनल अपने पास में स्ट्रक्चर ब्रेक कर रखा है। और अभी मार्केट जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो भी हाई वॉल्यूम पुल डाउन के साथ में जा रहा है, इधर ज़्यादा वॉल्यूम सेल की तरफ है। और बाई की तरफ जो जा रहा है वो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर मूव हो रहा है मार्केट यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये अपने पास में एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न है शायद में, वो भी बेरिश पोल एंड फ्लैग। यहाँ पे मार्केट इस टाइप से मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से फिब लगाऊंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मार्केट का जो प्रीमियम एरिया होएगा या तो 61 इधर 78, वहाँ पे आके मैं मार्केट को बेरिश की तरफ देख सकता हूँ। दो जोन हो गए मेरे पास में बेरिश के, और इनके जो टारगेट है मैं कौन से कर सकता हूँ, वापस से जहाँ पे मार्केट नीचे इक्वल लो छोड़ के आया है वहाँ तक वापस से, तो वहाँ से मार्केट अपने पास में सेल की तरफ जा सकता है। ठीक है, और DXY के वैसे भी अपन ने बायस देखे थे, वो अगले वीक बुलिश ही रहेगा। तो ये अगले वीक तक क्या जा सकता है, सेल की तरफ जा सकता है वापस से। यार बात बात अगर तुम बोलोगे तब ऐसे समझ नहीं आएगा चैट के अंदर, भाई यहाँ पे बता दिया करो। ठीक है, मेरी तरफ से यही एनालिसिस है DXY और इनका गोल्ड का। और कोई करना है तो बताओ किसी का। देख लेते हैं, लेकिन अपने DXY का कर ही रखा है तो मेरे हिसाब से अभी तो वो जाना तो सेल की तरफ चाहिए, क्योंकि DXY की तो बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मंथली एनालिसिस देखते हैं यूरो USD का। यहाँ पे यूरो भी क्या एक रेंज के अंदर चल रहा है, मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट कर दिया है 3 कैंडल के साथ में। तो अगला मंथ अपने पास में क्या होना चाहिए, बेरिश। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ले रखी है, और यहाँ से सेल साइड की लिक्विडिटी उठा के लेकिन मार्केट वापस से बाय साइड की लिक्विडिटी उठाने नहीं गया हुआ है, ये मार्केट लेग छोड़ के आ रखा है। इससे पहले ही मार्केट बेरिश आ गया, तो ये इंटरनल मूव हो गया। तो मैं कहाँ से फिब लगा सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और मार्केट सेल कहाँ से आया, 78 से। ठीक है, और क्योंकि ये नया लेग है यहाँ से यहाँ तक का बाय का, तो मैं बाय भी देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट की लिक्विडिटी क्या है, यहाँ पे स्वीप है इस लेग के अंदर यहाँ पे, और स्ट्रक्चर ब्रेक है इंटरनली। यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल अगली बुलिश की आई ना यहाँ पे। तो मेरे पास में यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट भी बना रखा है मार्केट ने, देखें तो ये वाला। और उसके नीचे मेरे पास में मंथली इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस यहाँ पे। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक प्लस OB यहाँ पे, और ये मेरे पास में हो गया एज ए इंड्यूसमेंट यहाँ पे। तो इसको इंड्यूसमेंट बोल दो या फिर इस मंथ की डॉल बोल दो कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, मार्केट कहाँ तक जा सकता है इसको लेने। तो बाइंग जोन कौन सा हो जाएगा, क्या हुआ? हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक मैं फिब लगाऊंगा, तो ये डॉल मेरे पे कितने पास कितने आ रही है, 61% पे। तो जो बाइंग जोन रहेगा मेरा, ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रहेगा यहाँ पे। इसको लिख देते हैं बाइंग जोन। यहाँ पे 61% पे भी आ रहा है और ऑर्डर ब्लॉक भी है वहाँ पे। यहाँ से मार्केट का एक रिजेक्शन आ सकता है अकॉर्डिंग टू मंथली। अब मंथली वहाँ तक अगर आना है तब तो अपने सेल देख सकते हैं, क्योंकि अपने पास में पिप भी काफ़ी है यहाँ से यहाँ तक आने में। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ मार्केट आए
तो 78-80 के आसपास में पिप है। ठीक है, ये क्लीन अपने। हेलो। बढ़िया सर, आप बताएं। यार गोल्ड का अपन ने, यार उस टाइम मैं पूछ ही रहा था किसी को, कोई आपत्ति है तो बताओ। तो माइक उस टाइम ही खोला करो यार। नहीं, सॉरी की बात ही नहीं है भाई, मेरे को तो हंसी आ रही है इस बात पे कि आपने पहले बताया क्यों नहीं। अभी यूरो करेंसी चल रहा है, सॉरी की तो बात ही नहीं है इसमें। कर लेते हैं गोल्ड वापस देख लेते हैं। अब क्या कंटिन्यू, अब तो अपन ने चालू ही कर लिया है। बताओ कहाँ पे है आपके। देख लो ये रो डेली। हम्म। अच्छा। 19 तारीख की फेयर वैल्यू गैप है कहाँ पे, पहले तो ये बताओ। कौन से टाइम फ्रेम पे, कहाँ पे फिर। 21 तारीख की बड़ी कैंडल। 13 दिसंबर। भाई ये ऑर्डर ब्लॉक से गया हुआ है यार भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है प्लस ओ भी। हाँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, इस लैग से। भाई मैं कह रहा हूँ मार्केट पहले यहाँ से यहाँ तक गया, इसके डिस्काउंट में है पहले यहाँ पे, और ये सारा इंटरनल मूव है। अब बताओ क्या कहना चाहोगे। हाँ ये वाला। लाइन यार, मैं देखो यार, नहीं मैं नहीं देख रहा लाइन चार्ट, मैं कैंडल स्टिक पे अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और फंडामेंटल मेरे पास में अभी बेरिश है, क्योंकि मार्च के अंदर अगर उसके अंदर उसके बाद में फर्दर रेट कट करना है, तो मेरे पास में मैं रिलाई करूंगा DXY के ऊपर, और DXY का एनालिसिस मुझे कह रहा है कि वो जा रहा है बुलिश वीकली के ऊपर क्लियरली। तो मैं इसको सेल की तरफ ही देखूंगा, क्योंकि ये इंटरनल मूव है फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ से मार्केट का यहाँ तक का। और जो मेरा फेयर वैल्यू गैप है वो यहाँ तक था, और ये मेरे पास में ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है अगर मैं देखूंगा तो। क्योंकि यहाँ पे अगर देखूं तो मार्केट एक डिस्काउंटेड के अंदर एरिया के अंदर आके बाय गया हुआ है यहाँ तक। ठीक है, और उसकी सप्लाई कहाँ से आ रखी है, जहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हुआ था इसी के रिजेक्शन ब्लॉक से आ रखी है सप्लाई, इसी कैंडल की प्राइस के ऊपर से। ठीक है, और यहाँ पे आप ये डीलिंग रेंज भी लगा सकते हो यहाँ से लेके नीचे तक। तो मार्केट कौन से लेग से आ रहा है, 61 के प्रीमियम एरिया से यहाँ पे, और रिजेक्ट किया था वो यहाँ से 23 के ऊपर। अगर मैं ये डीलिंग रेंज लगाऊं बाय की, कि मार्केट 61 से तो सेल आ गया, लेकिन यहाँ से तो भी मार्केट बाय गया हुआ ना यहाँ पे। तो ये 61 से गया हुआ है, लेकिन ये डीलिंग रेंज वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे इसका इनसाइड मूव भी है ना यहाँ पे, क्योंकि रीसेंट का तो जो मार्केट यहाँ पे बाय गया हुआ है, जो डिमांड है मेरे पास में वो तो यहीं से मूव हो रही है ना अभी तक तो। क्योंकि इधर तो मार्केट नई डिमांड तो क्रिएट कर ही नहीं रहा, नई डिमांड जो इसके इम्बैलेंस के जरिए क्रिएट हुई थी वो तो फिल हो गई, और मार्केट अनसक्सेसफुल रहा इससे ऊपर ले जाने में। तो यहाँ पे अगर सेलिंग आ रही है, तो सबसे पहली लिक्विडिटी जो टारगेट होगी वो ये रहेगी फिर, क्योंकि इसी की वजह से डिमांड जितनी आनी थी वो आ गई है अपने पास में। तब की बार जो मार्केट की डिमांड क्रिएट होगी वो इस लेग से नीचे की तरफ से होगी यहाँ पे। और यहाँ से आप फिर लगाओ वहाँ तक, तो मार्केट ऑलरेडी 78 से तो बुलिश गया हुआ है। तब की बार डिस्काउंटेड एरिया कौन सा हो जाएगा अपने पास में,
ये यहाँ पे मैं कोई मार्केट थोड़ी चला रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ व्यू दो आप। मैं कोई ईगो थोड़ी हर्ट हो रहा है मेरा यहाँ पे आपके बताने से। तो डालो सरी, बताओ तो सरी। ज़्यादा क्या हो रहा है, मैं तो चाहता हूँ बात हो इसके ऊपर। मैं कोई ऐसे मार्केट को मैं थोड़ी चला रहा हूँ भाई, मैं तो देखना चाह रहा हूँ कि आपका कोई व्यू लॉजिकल होना चाहिए, सब चीज़ें उसी के ऊपर बात कर रहे हैं अपने। हाँ तो फिर बताओ ना, इसमें कोई ईगो वाली बात ही नहीं है कोई। मैं चाहता हूँ कोई कोई व्यू दिखाए। अरे छोड़ो, मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी थिंकिंग है तो उसको भी मैं साइड रख के सोच रहा हूँ। बिल्कुल करो, शेयर करो ना। नहीं दिख तो रही है, लेकिन लाइन चार्ट को यहाँ पे लाइन चार्ट के ऊपर आपके पास में रियल में थोड़ी बताएगा वो डिटेल्स। रियल के अंदर तो आपका वॉल्यूम बता रहा है ना, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उस सेल के ऊपर कितना रह रखा है। कैंडल की क्लोजिंग नहीं है वैसे भी मार्केट की वहाँ से ऊपर। लाइन चार्ट के ऊपर हो तो लाइन चार्ट के ऊपर रिजेक्शन थोड़ी दिखा रहा है आपको। लाइन चार्ट के ऊपर मार्केट ऐसा थोड़ी बता रखा है कि प्राइस का उतनी। इंटरनल इंटरनल बोलो उसे, इंटरनल बोलो इसे। इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक अलग होता है, इंटरनल अलग है। यहाँ पे इंटरनल बोलो उसे। जब तक आपकी डीलिंग रेंज ब्रेक नहीं होगी, आपका हाई कौन सा है इस पे मार्केट के ऊपर, वो है ऊपर वाला। हाँ, ये जब तक ब्रेक नहीं होएगा तब तक सारी लिक्विडिटी इंटरनल रहेगी। हाँ, ये मार्केट की मेजर डीलिंग रेंज थी जहाँ से मार्केट डिस्काउंटेड के अंदर आके 78% पे आके बाय गया हुआ, लेकिन वो उस लेग को तो ब्रेक नहीं कर पाया ना, ऊपर वाले को तो। हाँ, लास्ट डिमांड यहीं पे रही। हम्म। और आप देखो ऊपर से जो सेलिंग आई वो उसके 61 प्रीमियम से सेलिंग आ रखी है इसकी, वो भी देखो। देखो देखो। नहीं, ऊपर से यहाँ तक नहीं, पूरी ऊपर से। उसी पॉइंट से विक लगाओ, विक विक पे लगाओ। यहाँ से लेके नीचे तक, हाँ अब देखो कौन से लेग से आ रखी है सेलिंग। हम्म। क्या हुआ, फिर बता नहीं रहा क्या? हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ फिर दिखा नहीं रहा क्या परसेंटेज, इधर मेरे को स्क्रीन पे दिखा नहीं रहा। हाँ देख लो ना, तो तसल्ली इन जो लोग बैठे हैं इनको भी तो हो कि यार कहाँ से आ रही है सेलिंग। परसेंटेज ऑन करो। लेवल्स हो गए, नीचे क्लिक कर दो लेवल्स, परसेंटेज ओके। मंथली तो मतलब मंथली के ऊपर अपने डिस्कशन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मंथली के बायस तो कंप्लीटली बेरिश हैं। कितना टेस्ट हुआ है, ये टेस्ट कितना हुआ है वो तो देखो।
आप टेस्ट तो देखो कितना हो रखा है। डीलिंग रेंज कौन से सेलेक्ट कर रहे हो, कहाँ से मार्केट आपका साइकिल, मार्केट साइकिल है कहाँ से, बुलिश का मार्केट साइकिल H4 के ऊपर कहाँ पे है बताओ। क्यों, क्यों है दिस पॉइंट एकदम नीचे से नहीं होएगा जहाँ से बाय गया मार्केट? नहीं, और नीचे से, यहीं से तो बाय गया हुआ है। हाँ। क्यों? अभी अभी नहीं, स्ट्रक्चर वहाँ पे ऊपर लिखो, वहाँ पे ब्रेक। ये प्राइस का स्वीप है, कहाँ पे आप देख रहे हो, प्राइस का स्वीप है, इंटरनल मूव को मत लो यहाँ पे। ये सारे मार्केट के प्रीमियम उसी लेग से सेलिंग की तरफ आ रखे हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक ऊपर लो उससे, मेजर स्ट्रक्चर लो ब्रेक। ये आपके, रुको, आप H4 पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, मेरी स्क्रीन देखो H4 पे। ये H4 आपके पास में यहाँ पे, ठीक है, और H4 पे मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। ओके। ओके देखो, आपका, देखो आप सबसे पहले देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से इस लेग से बुलिश गया हुआ है यहाँ तक, ठीक है, और उसके डिस्काउंटेड 78 से मार्केट 61, इस डीलिंग रेंज का 61 से वापस से सेलिंग की तरफ आ रही है, ठीक है। और इसकी इंटरनल रेंज ही देखो ना, ये वाली, यहाँ से लेके जो मार्केट यहाँ तक गया हुआ था, वो मार्केट ऑलरेडी पहले 61, और फिर आपके पास में 78, उसके पास में बेरिश आया, लेकिन इससे, इस डीलिंग रेंज से ऊपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो रखी मेरे पास में अभी भी। मार्केट ने सिर्फ ये लेग जो लिक्विडिटी पूल था इसके अराउंड वो स्वीप किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये मेरे पास में इंस्टीट्यूशन मूव है जहाँ पे कैंडल ने बेरिश की तरफ दे रखा है यहाँ पे। और फिर आप उसके ऊपर कह रहे हो कि छोटे टाइम फ्रेम पे आप बुलिश की तरफ जा रहे हो। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे तो ये मेरे पास में जो स्ट्रक्चर बना रहा है, आप वॉल्यूम देखो इसके ऊपर, हाई वॉल्यूम है सेल साइड में, और बाइंग की तरफ मार्केट जाने में स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसी लेग के ऊपर। तो ये एक पोलन फ्लैग भी स्ट्रक्चर है अपने पास में कि मार्केट इस टाइप से जाएगा, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो सकता है, डाइवर्जन यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जाके RSI भी चेक कर सकता हूँ कि मेरा डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा, सेल साइड की तरफ वहाँ पे। तो ये लेग मेरे पास में कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, ठीक है, इस लेग पे। और ये लेग मेरे पास में कहाँ पे है अभी, यहाँ पे। ये यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, और ये लेग मेरे पास में ऑलमोस्ट इसके करीब आ चुका है। तो जब तक ये थोड़ा सा और बुलिश जाएगा, यानी कि डीलिंग रेंज मेरी होगी सेल की यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जब तक इसके प्रीमियम एरिया में जाएगा 61 पे या फिर 78 पे, ये कहाँ पे आ चुका होगा, और बॉट एरिया के अंदर, यहाँ पे। और ICT के हिसाब से इस वाली लेग को क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी वॉइड जो आता है सेल की तरफ। एक कुछ इंस्टीट्यूशन की जो लिक्विडिटी है काफ़ी जो बड़ी है, उसको वॉइड बोलते हैं वहाँ पे। तो अगर मार्केट इसके आसपास आता है, इसको भी ट्रेड करने का तरीका है इसी के ब्रेकर ब्लॉक के आसपास में, यहीं पे। तो 2050 का एक जोन है जहाँ से वापस से मार्केट सेल की तरफ आ सकती है टेक्निकली। 15 मिनट पे भी, H4 पे भी, डेली पे भी बायस वही है, ठीक है, और वीकली के ऊपर भी वही बायस अपने पास में। मार्केट ने प्रीवियस वीक्स की लिक्विडिटी स्वीप करके 2 या 3 वीक्स की फिर सेलिंग की तरफ आ रहा है। मंथली के ऊपर देखेंगे तो प्रीवियस मंथ की तो कैंडल वैसे भी क्लोज है। तो इस मंथ का जो स्ट्रक्चर है वो मिनिमम ये टारगेट तो होना ही चाहिए इसका, 2002 का लेवल, वहाँ पे पहली जो डीलिंग रेंज है मेरे पास में। और ओवरऑल देखो आप तो मार्केट कहाँ से बुलिश गया हुआ है इसके अंदर भी। ये नई डीलिंग रेंज जो अपनी बनाई रखी है इसने, सेल साइड की लिक्विडिटी लेके और बाय साइड की। तो जो टाइम इज़ अ फ्रैक्टल, अगर जो बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा है वही छोटे टाइम फ्रेम पे होएगा, चाहे आप उसको कैसे भी देख लो। अगर बड़ा टाइम फ्रेम कह रहा है मंथली सेलिंग की तरफ क्लोजिंग होनी है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे वैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा होगा और अपने को सेल साइड में देखना होगा। और यहाँ पे अपन ने DXY का भी एनालिसिस किया हुआ है, वो भी सेम ही जा रहा है। बताओ यार, और कौन है? तो मैं क्या शक्तिमान थोड़ी है कोई। ओके, तो नाम बताया करो। यूट्यूब पे डालेगी ये चीज़, लोग देखेंगे एनालिसिस को, फनी मानेंगे भाई, मैं डालूंगा नहीं। हाँ देख लेते हैं तेजस जी का चार्ट यहाँ पे।
तो मेरे हिसाब से भी कैसे हो जाएगा फिर? अच्छा। मैं मेरे को नहीं आता भाई ज़्यादा। एक सेकेंड में देखता हूँ कहाँ पे आपका चार्ट कहाँ पे सेव हुआ। अरे वो चार्ट इस पे पेस्ट नहीं हो रहा भाई, इसलिए कह रहा हूँ। एक सेकंड वापस चैट में देखने दो। कोई स्क्रीनशॉट लेके, कैसा स्क्रीनशॉट लिया आपने ये? स्क्रीनशॉट में भेज दो यार। और पहली बात तो आपकी मार्किंग है ही गलत, मत ही भेजो। रेंज को मार्क कर रहे हो वहाँ पे, हायर हाई हायर लो। देख लो, रेंज नहीं है, रेंज नहीं है तो बता दो पहले ही। आप रेंज होके भी कह रहे हैं कि अब इसके ऊपर देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर। लॉजिक तो आप बताओ ना मेरे को कि ये रेंज है या नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। आप ये चार्ट ही बता दो ना मेरे को कौन सा है। चैन लिंक टेथर यूएसटी यही है क्या? यही है क्या? ये तो मेरे को लगा नहीं, यही है क्या? ठीक है, देख लेते हैं अभी इसको। देखा जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ से देखते हैं सबसे पहले मेरा H4 के ऊपर जो मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो रखा है। तो ये मेरा एक ऑर्डर फ्लो ही बना रखा है मार्केट ने यहाँ पे, क्योंकि ये भी मेरे पास में एक रेंज ही थी सिर्फ ही। कोई हायर हाई हायर लो नहीं बना रहा था। मतलब एक वैलिड पुल बैक मान सकता हूँ, एक करेक्शन यहाँ पे। यानी कि मार्केट यहाँ पे कैसा गया हुआ है, ऊपर। और ये एक करेक्शंस है बस, यहाँ से ये वाले, इस हिसाब से। तो अगर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग की बात करूँ तो इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग मेरे पास में ये लेग से ऊपर देखूंगा, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हो रखी है इस लेग के अंदर। तो मेरे पास में हायर लो जो है ना वो यहाँ पे बनेगा इधर। और इससे नीचे कैंडल की क्लोजिंग अभी तक हुई नहीं, मार्केट ओनली स्वीप करके गया हुआ है। और इससे ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक कर रखा है मेरे पास में यहाँ पे इधर। तो अभी तो ट्रेंड बुलिश ही है। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आई स्ट्रक्चर मैपिंग में? हाँ नहीं है, ओनली स्वीप है ना। ओके। चलो बढ़िया। और अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे देखोगे तो काइंड ऑफ ये क्या है, एक रेंज ही है अभी तक भी। तो गोल्ड के ऊपर अपन देख ही रहे हैं कि मार्केट के जो बायस हैं हाई टाइम फ्रेम के, वो क्या है, बेरिश हैं अपने पास में। और एच डेली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट एरिया हैं अपने पास में, यहाँ पे एक ये हो गया इधर भी। ठीक है, क्योंकि मार्केट की यहाँ पे एक डीलिंग रेंज बुलिश हो रखी है, तो मैं ये बुलिश डीलिंग रेंज ले सकता हूँ, क्योंकि पुरानी जो मार्केट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था ना वो यहाँ से था इधर। तो मैं डिस्काउंटेड एरिया यहाँ से फिर लगा सकता हूँ वहाँ तक। इसका 61 ये और 78 ये, दोनों जगह से सेम रिएक्शन आ रखा है मार्केट का। ये आपका डिस्काउंटेड जोन था 60, जिसके ऊपर रिएक्ट किया मार्केट। फिर अपने पास में आया हुआ है 88 के आसपास में, और इस लेग से ऊपर गया हुआ है, यानी कि बुलिश डीलिंग रेंज मेरे पास में यहाँ पे है, ये वाली। तो मैं यहाँ से एक फिब लगा के देख सकता हूँ वहाँ तक। और इसके डिस्काउंटेड एरिया में जब मार्केट आएगा तब मैं बाय देखूंगा। तो सबसे पहले मार्केट यहाँ से जब यहाँ तक गया था तो बेरिश कितना आया था, 50%। ठीक है। तो 50% से मार्केट ने एक डिमांड क्रिएट कर रखी है, लेकिन ये डिमांड मार्केट की इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो कि इसका स्ट्रक्चर ब्रेक कर पाए। यानी कि सेलिंग की तरफ आ रहा है मार्केट, तो मार्केट लिक्विडिटी के लिए सीख कर रहा है। मतलब ऑर्डर कम पड़ रहे हैं मार्केट के पास में। तो अब की बार जो मार्केट आएगा वो प्राइस वो 60 50% से ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा मार्केट को।
यहाँ कहीं, फिर जाके यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हो सकती है इसी टाइप की, जो यहाँ से यहाँ तक गई थी, अब हो सकता है यहाँ से 38 तक जाए इस हिसाब से। तो डिमांड अपने पास में इतनी स्ट्रांग ये नहीं थी 50% जो कि इसका स्ट्रक्चर ब्रेक कर पाए। ये सप्लाई स्ट्रांग थी जो इसको मार्केट को साइडवेज वापस भेज रही है नीचे की तरफ। और यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बन रहा है क्या मेरे पास में, ये इस टाइप से यहाँ पे अगर यहाँ से ये नीचे आए ना इस टाइप से, तो इस लैग के अंदर देखो या तो यहाँ पे कोई डाइवर्जन निकले या फिर इस लैग में नीचे बुलिश डाइवर्जन ही निकलेगा यहाँ पे। और ये एक वो पैटर्न भी तो बनता है यार, कौन सा, मैं भूल ही गया, ये वाले पैटर्न्स जो थे ABCD साइफर और ये सब। हाँ ऐसा सा कुछ उसका स्ट्रक्चर बनता है ना यार, ये वाला आर्ट गैलरी पता नहीं बटरफ्लाई टाइप में, यहाँ से मार्केट वापस से बुलिश की तरफ जाता है ऐसे। अगर बनना चाहे तो ऐसा बन सकता है यहाँ पे भी, और ये डिस्काउंटेड एरिया भी है वैसे भी, तो यहाँ से जा सकता है मार्केट बुलिश। और डाइवर्जन भी देख लेते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक मार्केट आए फिर प्रोजेक्ट करके भी, तो अपने को देखना है यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट का मूव गया हुआ है वो ऑलरेडी, अभी जो मार्केट है वो 61 के ऊपर डिस्काउंट के ऊपर चल रहा है। यानी कि मैं यहाँ से अगर लास्ट लेग से नीचे के लेग पे अगर ट्रेंड लाइन लगाऊं इससे इस पे, और ये ट्रेंड लाइन थी मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरे पास में एक डाइवर्जन मूव था जो ऊपर की तरफ गया हुआ है, ये वाला जो मूव है। ठीक है, तो अब की बार जब मार्केट और नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे, तो अपने पास में हो सकता है कि और ज़्यादा डिस्काउंट के अंदर आए और डाइवर्जन क्रिएट करे। अब की बार इस लेग से मेजर हो सकता है, यहाँ से इस वाले से हो गया, अब की बार इस पे, यानी कि अब की बार मार्केट अगर यहाँ पे आएगा, और इसकी ट्रेंड लाइन कहाँ पे होगी अपने पास में, कुछ यहाँ कहीं इधर, अगर नीचे यहाँ से अगर मार्केट का सपोर्ट एरिया है तो ये आ जाएगा इधर ओवरसोल्ड एरिया के अंदर, और यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइन लग रही है इसकी सेल की और इसकी बाय की तरफ। तो देखो इस लैग के आसपास आए, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है जो कि ट्रेंड लाइन के ऊपर बन रही है, यहाँ पे एक्सटर्नल के अंदर ही है, एक स्विंग पॉइंट है यहाँ पे मार्केट का, और ये भी है जो मेजर लिक्विडिटी है अपने पास में। तो आने वाले टाइम पे ये ही लिक्विडिटी अपने पास में टारगेट होती हुई मिलेगी इसकी। और अपन ने ट्रेंड लाइन डीलिंग रेंज भी पढ़ी थी, उसके अंदर भी सेम ही सिनेरियो था कि अपने फिर प्रोजेक्शन कहाँ से कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो अगर ट्रेंड लाइन अपने पास में यहाँ से पहले यहाँ तक गई हुई है, ये वाली ट्रेंड लाइन चल रही है, तो हर डीलिंग रेंज का अपने प्रोजेक्शन कर सकते हैं पहले यहाँ से वहाँ तक। जो ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहा है वो भी क्या है 78, और अगले वाला यहाँ पे मार्केट अगर आ रहा है इस पॉइंट से यहाँ तक गया हुआ है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आके कितना आया था मार्केट, ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड एरिया के अंदर ही 678 के आसपास में, फिर वैल्यू गैप से ही बाय गया हुआ ये। तो नीचे की तरफ आना तो चाहिए मार्केट, और DXY भी वहाँ पे को रिलेट कर रहा है। और एक चीज़ देख सकते हैं, चलो ये तो दो चीज़ों को कंपेयर किए हैं, इसकी कंफर्मेशन के लिए और कौन सा चार्ट US10Y देख लेते हैं, कि अपने पास में मान लो कि यहाँ पे भी अपने अनसर्टेन है, DXY थोड़ा सर्टेनिटी ला रहा है वहाँ पे कि वो बेरिश की तरफ जा रहा है, लेकिन और सर्टेन एक्यूरेसी के लिए अपने क्या देख सकते हैं US10Y। ठीक है, अगर US10Y देखूँ मैं वहाँ पे, तो वो अपने पास में अगर सेम सिनेरियो बना रहा है बुलिश का, क्योंकि वो इसके अगेंस्ट में चलता है, अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ US10Y के साथ में, तो वो इसके अगेंस्ट में जाता है चार्ट। ठीक है, यहाँ पे ये अगर बेरिश आ रहा है तो वो बुलिश जाएगा, और ये बुलिश जा रहा है तो वो बेरिश की तरफ है। तो US10Y के ऊपर देख लेते हैं, अगर उसके ऊपर बायस बुलिश है ना तो ये बेरिश आएगा, फिर अपने पास में कोई अपने किंतु परंतु वाली बात नहीं। फिर यहाँ पे अपने चलते हैं US10Y के ऊपर, ड्राइंग अपने डिलीट कर देते हैं इसके ऊपर जितनी भी बनी हुई है यहाँ पे, और इसको कर लेते हैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे। और वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट मेरे पास में किस टाइप से स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ पे कोई स्विंग क्रिएट कर रखा है क्या इधर, इस लैग के ऊपर मेरे पास में कोई स्विंग क्रिएट तो नहीं है वैसे,
इसी लिक्विडिटी से मार्केट नीचे की तरफ चल रहा है, ना तो इससे ऊपर गया हुआ है, और इसको मैं स्विंग मान नहीं सकता। अगर ये मेरे पास में मिडल कैंडल है, यहाँ पे इसको स्विंग प्रोजेक्ट नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि स्विंग के अंदर ये कैंडल इससे ऊपर जाती और अगली बेरिश हो सकती थी यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास में मार्केट इसी डीलिंग रेंज से चल रहा है बाय की तरफ। अगर मैं देखूँ तो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप है और इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग है यहाँ पे। तो ये मेरे पास में क्या था, एक प्लस ओ भी था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी था मेरे पास में, इससे ऊपर एक इंड्यूसमेंट भी क्रिएटेड था यहाँ पे। तो इसके भी बायस मेरे पास में अभी अनसर्टेन है यहाँ पे। वीकली के ऊपर अगर देखूँ तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक अगर डाइवर्जन हो इसमें इस लेग से यहाँ तक, क्योंकि रिजेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रखा है मार्केट का, तब हो सकता है कि अगले वीक अगर कैंडल की क्लोजिंग बुलिश रहे तो अपने पास में ये डीलिंग रेंज काम में आ सकती है। लेकिन मोस्ट रिसेंट अपने पास में मार्केट कहाँ से गया हुआ था, यहाँ से यहाँ तक 61 के डिस्काउंटेड एरिया से। और इधर भी मेरे पास में क्या था, एक फेयर वैल्यू गैप, जिसने मार्केट ने प्रीवियस कैंडल यानी कि ये वाली, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर रखी है इधर। तो नया ये एक पुल बैक बना रखा है मार्केट ने यहाँ पे भी। एक ये वैलिड पुल बैक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आया बाय, अगली कैंडल सेल जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करी, और अगली कैंडल और आई जिसने नेक्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर दी इधर। और यहाँ पे मेरे पास में क्या बन गया, एक फेयर वैल्यू गैप वैलिड इधर, और मार्केट उसी से बुलिश गया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो बायस मेरे पास में अभी क्या बन रहा है, बुलिश के। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग अप साइड है, तो मंडे को मार्केट इसका क्या जा सकता है, कम से कम ये वाला हाई लेने जा सकता है मंडे के ऊपर। तो सेम गोल्ड के ऊपर क्या जा सकता है, मंडे को मार्केट बेरिश जा सकता है फिर यहाँ पे। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मार्केट ने कुछ इस टाइप से सेल साइड की एक लिक्विडिटी उठाई है, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट बुलिश जा सकता है। लेकिन इधर एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया हुआ है, इससे नीचे कैंडल की क्लोजिंग भी है इधर यहाँ पे। तो मेरे पास में एक बेरिश डीलिंग रेंज भी निकल रही है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक। तो मार्केट कहाँ से आ सकता है, सेल की तरफ, तो अपने इसको रिफाइन कर सकते हैं H4 के ऊपर। ठीक है, अभी मार्केट 61 से रिजेक्ट कर रहा है, अगली बार कहाँ से कर सकता है, 78 से, जो कि मेरे पास में लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस इस लेग के ऊपर है। और ये इसका सेम अगेंस्ट में H4 पे जोन देखूँ तो गोल्ड कहाँ से बाय जा सकता है, तो यहाँ पे मेरे पास में H4, ठीक है, और गोल्ड का जोन कौन सा हो सकता है, यही वाला। ये इसी की डीलिंग रेंज निकल रही है लास्ट वाली, यहाँ से यहाँ तक, और वो भी कहाँ पे आ रहा है, 78 वॉल्यूम इम्बैलेंस पे। तो US10Y अगर यहाँ से सेल की तरफ जाता है इस जोन से, तो गोल्ड अपने पास में उसी सेम जोन से बाय जा सकता है। ठीक है, ये सिनेरियो बन रहा है इसके ऊपर यहाँ पे। और क्योंकि अपने पास में डेली बायस क्या निकल रहे हैं, बुलिश निकल रहे हैं, किसके, इसके US10Y के। तो अगर मंडे को वो गोल्ड, अगर मंडे को US10Y बाय जाना है, ठीक है, तो गोल्ड सेल जा सकता है लंदन या न्यूयॉर्क में, क्योंकि एशिया में अगर वो बाय गया तो यहाँ पे कोई ऊपर की लिक्विडिटी या इम्बैलेंस कोई प्रीमियम लेग में आ सकता है, वहाँ से ये सेल जा सकता है फिर इसी लेग के ऊपर यहाँ तक। वही US10Y के ऊपर बन रहा है यहाँ पे, सेम सिनेरियो। और फिर अगर मार्केट ऊपर की, और ये न्यूज़ की वजह से आ रखी है मार्केट यहाँ पे भी, और इधर भी कैसा स्ट्रक्चर बना रखा है मार्केट ने H4 के ऊपर। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मोस्ट रिसेंट मेरे पास में मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ आया, यहाँ से ऊपर की तरफ एक मूव, फिर नीचे, यहाँ से मेरे पास में स्ट्रक्चर ब्रेक, और ये स्टॉप रन कह सकता हूँ मैं इसे। और इसके ऊपर अपने पास में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, तो मेरे पास में अगर, हाँ QML भी यही रहेगा, लेकिन मैं और ज़्यादा प्रेफरेंस के लिए डीलिंग रेंज उठा लूँगा। अगर यहाँ पे स्विंग क्रिएट करता है, अगली H4 की पहली सेलिंग आती है, जैसे इसके ऊपर भी H4 के ऊपर बायस क्या बने हुए हैं, सेलिंग के। ठीक है, अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पे मेरे पास में मार्केट ने कैंडल की जो लिक्विडिटी है वो स्वीप करी है इधर भी, यहाँ पे भी देख लो, अगर दिख रही है तो यहाँ पे स्वीप करके कैंडल इसी विक के अंदर की तरफ ही क्लोज हो रखी है, इसी के आसपास है। तो एक ये स्विंग पॉइंट है, अगली कैंडल क्या आ सकती है, सेल की तरफ यहाँ पे। और वो कौन सा लेवल टारगेट कर सकती है फिर, इसी डीलिंग रेंज का। अगर अगली कैंडल सेल की बनी तो मेरे पास में ये डीलिंग रेंज बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक की।
और इसी के 50% से नीचे कोई डिस्काउंटेड एरिया के अंदर में वापस से अगर ये बाय जाएगा तो गोल्ड कहाँ आ सकता है, फिर सेल की तरफ आ सकता है यहाँ पे। और इसके ऊपर भी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास में ये डीलिंग रेंज है ऊपर की, जिसके ऊपर मेरे पास में काफ़ी सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यहाँ पे भी ये एक इंड्यूसमेंट है इधर, और मेरी डीलिंग रेंज निकल जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, अगर मार्केट को बेरिश आना है तो सबसे पहला 61% यहाँ पे है, जैसा कि गोल्ड के ऊपर बाय का है उसी के ऊपर क्या हो जाएगा, सेलिंग का। और ये सेम लेग ही DXY के ऊपर भी सेलिंग का निकल रहा है यहीं पे 61 के आसपास में, डेली टाइम फ्रेम 61, वो भी यहाँ पे है। तो ये दोनों को रिलेशन के अंदर चल रहे हैं, तो ये भी बाय जाएगा तो US10Y भी क्या जा सकता है ऊपर की तरफ, वहाँ पे सेम लेग के आसपास में। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसके ऊपर तो ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल हाई है इधर भी। और यहाँ पे एक नया लेग स्टार्ट हो रखा है तो इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है इधर भी 50% के आसपास में इंड्यूसमेंट के ऊपर। तो यहाँ से भी एक क्या आ सकती है, बेरिश की तरफ। तो वो सेम इसके अगेंस्ट में जो जोन निकलेंगे वो बाइंग की तरफ हो जाएंगे गोल्ड के ऊपर, जो कि अपन ने सारे जोन निकाल रखे हैं वहाँ पे, बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक। पहला जोन यहाँ पे निकाला तो दूसरा यहाँ पे हो जाएगा इधर। और बताओ अभी कौन से पे कर रहे थे, अपने यूरो USD पे कर रहे थे? मैं कोई कन्वेंस नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट्स हैं उसी के ऊपर बात हो रही है, फंडामेंटली और चेक कर लिया जाएगा इसे। तो मंथली के ऊपर मेरे पास में इसके ऊपर तो क्लीन टारगेट दिख रहा है सेल का। ठीक है, और ये भी अगर मैं कंपेयर करूँ आपका चार्ट को गोल्ड के साथ में, तो वो क्या इसके छोटे टाइम फ्रेम की इसके साथ में ही चलता है। ये नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आ रहा है, ये बाय जा रहा है तो ये भी बाय जा रहा है, इस हिसाब से। तो थोड़ा बहुत कोरिलेशन के अंदर है ये भी, क्योंकि दोनों के पीछे क्या लगा हुआ है, USD कंपेयर तो हो ही रहे हैं। तो ये इस मंथ के अंदर सेल जाना है तो फिर चांसेस ये भी हैं कि गोल्ड भी उसके साथ में कोरिलेशन करे थोड़ा बहुत। AUD USD भी देख लेंगे अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहाँ तक अपने पास में क्या आ सकता है, बाइंग जोन अपना ये निकल रहा है। अगर किसी का सेलिंग चल रही है तो बाइंग जोन अपने पास में यहाँ पे आपके पास में रिजेक्शन दे सकता है मार्केट। ये भी शेयर कर देता हूँ मैं ग्रुप के अंदर। कोई नहीं, फंडामेंटली भी चेक कर लेंगे इसे। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं देखूँ तो मेरी मोस्ट रीसेंट जो डीलिंग रेंज जो थी मेरे पास में सेलिंग की थी, यहाँ से यहाँ तक ये वाला लेवल। और मेरे पास मार्केट पहले 61 से सेल आया, फिर 78 से सेल आ रहा है इधर। और ये मेरे पास में प्रीवियस कैंडल ने इसका हाई स्वीप कर रखा था, तो फिर वैल्यू गैप मेरे पास में यहाँ पे था इसी लेग के ऊपर। और यहाँ पे क्या था मेरे पास में, एक इंड्यूसमेंट 78% पे। और ये भी ट्रेड जो है ग्रुप के अंदर भेज रखी है, आप देख लेना वहाँ पे। तो ये अपना बाइंग जोन है, यहाँ पे अगर बन रहा है तो ये मेरे पास में क्या हो गया, एक इंड्यूसमेंट। और जिसके नीचे हो सकता है ये ऑर्डर ब्लॉक हो, तो ये मेरे को जोन रिफाइन करना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। वीकली बायस देखो इसके, तो प्रीवियस कैंडल से नीचे की तरफ कैंडल की क्लोजिंग है, तो अगला वीक भी क्या जाना चाहिए इसके लिए, सेल की तरफ। और अगले वीक के अंदर नियर बाय जो लिक्विडिटी है मेरे पास में वो कौन सी है, ये वाली, जो कि टारगेट हो सकती है फिर। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं डीलिंग रेंज लगाऊं बाय की तरफ की, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ नया लेग स्टार्ट कर रखा है जिसने लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है, तो ये मेरी बाइंग की डीलिंग रेंज हो जाएगी, जो कि मेरे पास में 61% पे आ रही है उसी ऑर्डर ब्लॉक पे, जो कि मंथली ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो ये अपने वहाँ पे मेंशन कर देंगे ग्रुप के अंदर भी इस डीलिंग रेंज को भी। ठीक हो गया, ये वीकली एनालिसिस हो गया। अब इसके ऊपर चलते हैं अपने डेली एनालिसिस पे। यहाँ पे तो डेली के ऊपर अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले नीचे के लेग में अगर देखूँ तो मेरे पास में ये एक इक्वल लो टाइप में जोन था जिसकी मार्केट ने लिक्विडिटी उठा रखी है और स्ट्रक्चर ब्रेक कर रखा है। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है, तो मेरे पास में जो डीलिंग रेंज थी वो यहाँ से थी,
ये वाले लेग से यहाँ तक, जिसके मार्केट 38% से रिजेक्ट किया हुआ है। तो इसके अंदर सेल साइड की जो लिक्विडिटी मार्केट टारगेट होएगी कमिंग्स, वो कौन सी हो सकती है यहाँ पे। और ये मेरे पास में फेयर वैल्यू गैप है, तो ये मेरे पास में डेली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मेरे पास में यहाँ पे है प्लस ओ बी जिसके ऊपर इंड्यूसमेंट है, मतलब ए प्लस सेटअप है ये बाइंग के लिए। यहाँ पे साइकोलॉजिकल जोन देखूँ तो 1.05500 टू 1.06000, ये मेरा साइकोलॉजिकल जोन है जहाँ पे मार्केट बाय की तरफ आ सकता है। और ये इसी डीलिंग रेंज का क्या होएगा, मेजर डीलिंग रेंज का 78% के आसपास में जोन हो जाएगा यहाँ पे। तो एक आपके पास में निकल गया 61% जो कि मंथली ऑर्डर ब्लॉक है, और एक आपके पास में निकल गया 78% इसी बाइंग डीलिंग रेंज का। ठीक है, और वो सेम डी एक्स वाई के ऊपर भी सेम ही सिनेरियो, जहाँ से मार्केट वो बेरिश आएगा तो ये कहाँ से जाएगा, बुलिश जाएगा। फिर दोनों जोन को रिफाइन कर सकते हो आप डेली टाइम फ्रेम पे। अब इसको कंपेयर कर लो बोले डी एक्स वाई के साथ में इसी टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली के ऊपर। अब डेली के ऊपर इसके पास में दो जोन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और डी एक्स वाई के पास में सेलिंग के दो जोन होंगे फिर उसी के ऊपर, एक आपके पास में यहाँ पे और एक ऊपर की तरफ 78% के ऊपर। यहाँ पे भी मार्केट ने क्या कर रखा है, एक लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है और स्ट्रक्चर ब्रेक कर रखा है। और यहाँ पे मेरे पास में मार्केट का एक इम्बैलेंस है और गैप भी है इधर, जिसके नीचे एक इंड्यूसमेंट बना हुआ है ये वाला, इसको इंड्यूसमेंट, एक इंड्यूसमेंट काउंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस, और साइकोलॉजिकल जोन हो गया 106 वहाँ पे। और ये सेम किसके ऊपर बन रहा है, यहाँ पे 61 पे इसकी सेलिंग बन रही है, तो यूरो यूएसडी की क्या बन सकती है वहीं पे, बाइंग की तरफ। ठीक है, ये दो बाइंग जोन हो जाएंगे आपके पास में यूरो यूएसडी के, एक तो मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक और एक यहाँ पे H4 पे अगर मैं इन जोन, हाँ इसको भी देख लेते हैं। ये अगर मैं देखूं H4 के ऊपर, डेली के ऊपर अपन ने देख लिया, अब अपने देख लेते हैं H4 पे। ये मेरी एक फ्रेश डीलिंग रेंज थी जो कि मार्केट की यहाँ से यहाँ तक गई हुई है, जिसके ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक है। अब इसके हर एक फिब लेवल से मार्केट ने रिएक्ट कर रखा है। 61 से मार्केट गया हुआ है लगभग 100 पे ऊपर, ये 78, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया हुआ है। अब यहाँ से क्या है ना कि इंस्टीट्यूशन की वजह से सप्लाई आ रही है, तो मैं इस जोन को अब यहाँ से बाइंग नहीं देखूंगा फिर, क्योंकि 78 ऑलरेडी टेस्टेड था। उसके बाद में इंस्टीट्यूशन की सप्लाई है जो कि हाई वॉल्यूम के साथ में मार्केट नीचे आ रहा है, तो अब की बार चांसेस ये हैं कि मार्केट नीचे की तरफ कैंडल की क्लोजिंग कर सकता है, ये वाली लिक्विडिटी लेने आ सकता है, इससे नीचे जाए और फिर इससे नीचे यहाँ पे कोई जोन्स के ऊपर बुलिश आ सकता है, जैसा कि ये फेयर वैल्यू गैप है इधर। तो इनके ऊपर फिर बाइंग देखेंगे अपने वहाँ पे। हाँ, इसी स्विंग के नीचे ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना डेली टाइम फ्रेम पे, लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस, ये ये देखो, और ये इम्बैलेंस क्या है, वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने स्विंग पॉइंट क्रिएट करके फिर बुलिश की तरफ गया, यानी कि इम्बैलेंस जो है मेरे पास में यहीं से स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हाई भी स्वीप कर रखा है ना मार्केट ने, कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड है, तो ये एक स्विंग क्रिएट करके यानी कि एक वैलिड पुल बैक फिर ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो ये इम्बैलेंस मेरे पास में है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास में साइकोलॉजिकल जोन कौन सा है, 1.07000। तो वहाँ से मार्केट आपको एक रिएक्शन दे सकती है, जो कि उस ओवरऑल डीलिंग रेंज का क्या है, 61% विद ऑर्डर ब्लॉक, और मंथली ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, तो ये आपके पास में एक बाइंग जोन निकल जाएगा यहाँ पे 1.07 का आसपास में। ये मेरे पास में जो स्विंग है कौन सा, ये वाला देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो मार्केट का एक इक्वल हाई बनाया हुआ है और उसके ऊपर वैलिड इम्बैलेंस है। तो अगर यहाँ से मार्केट की कोई इंस्टीट्यूशन न्यूज़ आती है ना, तो मैं टारगेट फिर है ना मेजर भी रख सकता हूँ। अगर मार्केट के फंडामेंटल चेंज होते हैं तो मैं यहाँ पे टारगेट रख सकता हूँ फिर, क्योंकि मार्केट ऊपर एक फुट फुटप्रिंट छोड़ के आया है ना लगभग, कि वहाँ से मार्केट अप्रोच कर सकता है उस लिक्विडिटी को, वहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर अवेलेबल है मार्केट के पास में। वो मेरे हाथ में नहीं है रिएक्शन देगा या नहीं, लेकिन टेक्निकली जोन ये निकल रहा है।
हाँ। हम्म। हाँ, ये लिक्विडिटी हो जाएगा ना, उसको स्वीप करेगा तो ये इम्बैलेंस है, तो दोनों फ्यूल अवेलेबल है। और मंथली का भी ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पे अपने पास में डेली टाइम फ्रेम पे भी है इम्बैलेंस। और 61% है ओवरऑल डीलिंग रेंज का। हाँ देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि किसका चल रहा है यार माइक? ठीक है, तो यहाँ से, ओके, म्यूट कर दिया। देखो यहाँ से अगर वो बाइंग जाती है ना मार्केट, मान लो कि अभी बायस अपने पास में क्या सेलिंग, यहाँ पे डे की कैंडल्स अगली बार यहाँ से नीचे आती है, इस कैंडल को टेस्ट नहीं देती है, मान लो सीधी कैंडल नीचे की तरफ आती है, तो मेरे पास में सप्लाई कहाँ पे रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल इसी कैंडल के 50% के ऊपर रहेगी, यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मेरी बाइंग जाएगी ना, तो सप्लाई मेरे पास में फर्स्ट सप्लाई यहाँ पे निकलेगी, तो वहाँ तक शायद मैं उससे पहले होल्ड कर सकूँ ट्रेड को। तो अगर मैं यहाँ से बाइंग देखूँ, ठीक है, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ लगभग 70 पिप के आसपास में मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे मेरी सप्लाई है इधर लगभग 130 पिप के आसपास में। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट आ सकता है। और बाकी के जो रीसेंट वैलिड पुल बैक थे वो सारे मार्केट ने टेस्ट दे के आ रखा है, पुरानी जितने भी फेयर वैल्यू गैप था। तो ये पहली सप्लाई निकल गई, इंस्टीट्यूशन की वजह से आ रखी है ना कैंडल। ऊपर अगर मार्केट जाता है तो इन लैग से अपने नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि ये मार्केट यहाँ से लो रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी रन करता आ रहा है, कोई भी हाई को यहाँ पे स्वीप नहीं हो रहा है मार्केट। तो ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बन गई इधर, ये वाली। तो यहाँ से मार्केट अगर जाता है तो इस ट्रेंड लाइन के एरिया के अराउंड में बेरिश आ सकता है। और ये ट्रेंड लाइन H4 पे भी अवेलेबल रहेगी आपके पास में, यहाँ पे भी। तो यहाँ से अगर बाइंग जाता है मार्केट, तो वापस से सेलिंग आ सकती है इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने कैसा स्ट्रक्चर बना रखा है, ये नया लैग था और इसने प्रीवियस की हाई रेजिस्टेंस पे कर रखा है स्वीप की तरफ, यहाँ पे भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक नया लैग स्टार्ट तो करा था ना, यहाँ से मार्केट आया है नीचे, इस लेग पे नया लेग स्टार्ट, फिर यहाँ से नया लेग और स्टार्ट, फिर यहाँ से एक लेग और स्टार्ट, जिसने प्रीवियस लेग का स्वीप करके, मतलब हाई रेजिस्टेंस, और हाई रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी रन होती है तो शायद एक या दो ड्राइव और बनाती है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे शायद हो सकता है बुलिश 3 ड्राइव पैटर्न बना के इस हिसाब से नीचे की तरफ टेस्ट हो सकता है, ऐसा हाइपोथेटिकल है पूरे, फंडामेंटली देखना पड़ेगा, लेकिन ये बाइंग जोन से अपने देख सकते हैं एक ट्रेड। और यहाँ पे जब अप्रोच करे तो एक सेलिंग की तरफ वहाँ पे। और डाइवर्जन देख सकते हैं, यहाँ पे डाइवर्जन क्या चल रहा है? बुलिश की तरफ, ये बेरिश है, और इसके अंदर क्या है? बुलिश यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता है और जैसे जैसे ये नीचे आता है तो बुलिश डाइवर्जन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे और ज़्यादा। ये किस में, यहाँ पे बेरिश हो जाएगा, सॉरी, ये अगर ऊपर जाता है यहाँ पे, इधर इससे ऊपर, तो बेरिश डाइवर्जन, और इससे फिर ये ओवरसोल्ड के अंदर आता है तो बुलिश डाइवर्जन क्रिएट हो जाएगा अपने पास में वापस से, क्योंकि अभी डाइवर्जन की वजह से आया हुआ है ये लेग ऊपर की तरफ जो एग्जीक्यूट हो रखा है यहाँ से। ये नीचे की तरफ आ रही है ना ट्रेंड लाइन, वही यहाँ से बाय की तरफ जा रहा है। हाई टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा इधर। हाई टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट इस लेग को, रीसेंट को अगर मैं मेजर करूँ तो यहाँ पे है, और इसको यहाँ से लूँ, यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन लगाऊँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है मार्केट का। जैसे जैसे ये और नीचे आएगा, ये कहाँ तक पहुँच जाएगा आपके पास में? ओवरसोल्ड एरिया के अंदर। और ये कहाँ तक हो जाएगा आपके पास में? इसके इक्वल के आसपास में। तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन क्रिएट हो सकता है इस लेग के आसपास में। तो सप्लाई एरिया अपने पास में 50% यहाँ पे है, अगर यहाँ से बाइंग जाए तो वहाँ से, और यहाँ से इसके 50% से ऊपर सेलिंग देख सकते हैं। डिपेंड करेगा कि मंडे के बाद में कैंडल कंटिन्यू 2 दिन सेल जाती है तो वहाँ पे फिर अपने को फंडामेंटली देखना पड़ेगा, थर्सडे फ्राइडे को कोई बुलिश न्यूज़ है क्या, कोई यूएसडी की बेरिश न्यूज़ है क्या, वो फंडामेंटली चेक कर लेंगे। तो अभी कर ही लेते हैं फंडामेंटली भी चेक, इसकी कैलेंडर को भी देख लेते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड,
स्क्रीन चेंज नहीं हुई क्या इसमें? ओके, यहाँ पे हो रखी। तो अगला वीक देखना है अपने को शायद।